इस्लाम और यूरोप, दो अलग अलग सभ्यताएं, हर एक का अपना इतिहास, अपने मूल्य और दुनिया को अपनी देन। इस्लाम एक ईश्वर को मानने वाला धर्म जो 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकट हुआ, तेजी से फैला, पश्चिम में स्पेन और ईस्ट में भारत तक पहुंचा। यूरोप, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रीस और रोम में हैं, मध्य युग के दौरान परिवर्तन के द्वार से गुजरा और अंततः एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। ये दोनों सभ्यताएं भौगोलिक रूप से करीब और ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संघर्ष और सहयोग दोनों के दौर से गुजरी है। उनके साझा अतीत को समझना वर्तमान में शांति और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निबंध इस्लाम और यूरोप के बीच ऐतिहासिक मुलाकातों पर ध्यान केंद्रित करेगा, उनके सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक आदान प्रदान और आधुनिक समाज पर उनके इम्पैक्ट पर प्रकाश डालेगा। इस्लाम और यूरोप के बीच शुरुआती मुलाकातें संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों से चिह्नित थीं। 8वीं शताब्दी में स्पेन की मुस्लिम विजय ने अंडलुसिया में एक जीवंत इस्लामी सभ्यता की स्थापना की, जो कला, विज्ञान और दर्शन में अपनी प्रगति के लिए जानी जाती है। कॉर्डोबा और ग्रेनेडा जैसे शहर सीखने के केंद्र बन गए, दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। हालांकि रिलीजन युद्ध 11वीं शताब्दी में यूरोपीय ईसाइयों द्वारा मुस्लिम शासन से पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला तीव्र संघर्ष की अवधि को चिह्नित करती है। ये युद्ध, जबकि धार्मिक उत्साह से प्रेरित थे, राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणाएं भी थीं। रक्तपात के बावजूद क्रूसेड्सों ने ईस्ट और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी एनहांस्ड। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इस्लामी दुनिया ने एक स्वर्ण युग का एक्सपीरियंस किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की विशेषता थी। मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में अभूतपूर्व योगदान दिया। अल-ख्वारिज्मी, बीज गणित के जनक, इब्न सिना, एक प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्हें एविसेना के रूप में भी जाना जाता है, और इब्न रशद या एवरॉइस, एक दार्शनिक, जैसे नाम बौद्धिक कौशल के पर्याय बन गए। इस स्वर्ण युग का यूरोप पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। पुनर्जागरण के दौरान अरबी ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद ने यूरोपीय लोगों को प्राचीन यूनानियों और रोमनों के खोए हुए ज्ञान से परिचित कराया, जिसे मुस्लिम विद्वानों ने संरक्षित और आगे विकसित किया था। इस बौद्धिक आदान प्रदान ने यूरोपीय पुनर्जागरण को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4, पुनर्जागरण और उसके बाद यूरोप का राइज। पुनर्जागरण ने यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जन्म की अवधि को चिह्नित किया, जो शास्त्रीय ज्ञान की पुनर्खोज और मानवतावाद में नए सिरे से रुचि से प्रेरित था। इस अवधि में आर्टत्मक, वैज्ञानिक और बौद्धिक रचनात्मकता में वृद्धि देखी गई, जिससे अभूतपूर्व एक्सप्लोरेशनें और नवाचार हुए। एक वैश्विक शक्ति के रूप में यूरोप का उदय अन्वेषण के युग के साथ हुआ, जिसने यूरोपीय राष्ट्रों को खोज की यात्राओं पर निकलते हुए, नई भूमि का उपनिवेश करते हुए और दुनिया भर में व्यापार मार्ग स्थापित करते हुए देखा। यह विस्तार यूरोपीय लोगों को इस्लामी दुनिया सहित विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में लाया, लेकिन अक्सर शोषण और अधीनता का कारण बना। भाग 5, साझा विरासत, कला, वास्तुकला और आइडियाज। संघर्ष की अवधि के बावजूद इस्लाम और यूरोप ने एक दूसरे की संस्कृतियों पर एक अमिट मार्क छोड़ी है। इस्लामी कला और वास्तुकला अपने जटिल डिजाइनों, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख के साथ ने यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र को प्रभावित किया है। इसी प्रकार यूरोपीय आइडियाज़ों, विशेष रूप से विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में इस्लामी दुनिया में उपजाऊ जमीन मिली है। आइडियाज़ों और इनोवेशंसों के आदान प्रदान ने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया है और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। कॉफी और शतरंज से लेकर बीज गणित और खगोल विज्ञान तक इस्लाम और यूरोप की साझा विरासत हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं में स्पष्ट है। भाग 6, निष्कर्ष समझने की कॉल। इस्लाम और यूरोप के बीच ऐतिहासिक संबंध जटिल और बहुआयामी है, जो सहयोग और संघर्ष दोनों से चिह्नित है। इस साझा अतीत को पहचानना इसकी कॉन्क्वेस्टों और त्रासदियों के साथ वर्तमान में समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे
हम एक वैश्वीकृत दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से परे हटना अनिवार्य है। मानव इतिहास की टेपेस्ट्री में सभी सभ्यताओं के योगदान को रिकॉग्नाइजिंग, केवल संवाद, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से ही हम एक ऐसा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और शांति बनी रहती है।